हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। आज हम ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। ट्वेल्थ क्लास मैथ्स का हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स के सिलेबस की और बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, उसकी बात करेंगे। एज ए स्टूडेंट कहूँ या फिर एज अ टीचर कहूँ, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के विषय में जानना चाहिए, उस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जितने भी टॉपिक्स हम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए मैथ्स को शुरू करने से पहले, ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि हम मैथ्स को कैसे आसान बना सकते हैं। वैसे ना बच्चे हमेशा मैथ्स को एक कठिन सब्जेक्ट के रूप में लेके चलते हैं, लेकिन मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। तो कैसे उसे और सिंपल बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो 11th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है उसमें बात की हुई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट, 11th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चैनल में है, उसमें आप पहली वीडियो में जाइए, देखिए उसे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मैथ्स को और आसान बना सकते हैं। कुछ बातें हम यहाँ पर भी करेंगे उसके बाद इस चीज़ को लेकर। तो हम करने वाले क्या है, अगर आपको मैथ्स को आसान बनाना है, आपको मैथ्स में सारे क्वेश्चनों को सीखना है, तो हमें करना क्या चाहिए। हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को सही से स्टडी करेंगे और उनको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज में जाकर क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज से पहले मेहनत की, मतलब एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपने मेहनत कर ली है उसके बारे में कि क्वेश्चन उसमें कौन कौन से आने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे और क्यों करेंगे उस तरीके से, ये सारी बातें अगर आप लोगों ने पहले सीख ली हैं तो जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो गारंटेड कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, आपके 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। 10% क्वेश्चनों के लिए हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और वो क्वेश्चन भी हमसे बन जाएंगे। इसलिए अगर इस तरीके से हम पढ़ते हैं मैथ्स को तो हमारे लिए मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और उस इंट्रोडक्शन में उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सबको किस तरीके से किया जाए और क्यों उस तरीके से किया जाए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हम थोड़ा सा ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस की। मेरा जितना भी अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर को बच्चे थोड़ा सा कठिन मानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है। कठिन का यूनिक चैप्टर है, अलग चैप्टर है। अब क्यों, क्योंकि देखो हम लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, बट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है खाली। इसलिए जो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती है, वो थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा और चैप्टर लगता है। ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट चैप्टर नहीं है। दूसरी चीज़ इसका कठिन लगने का रीज़न है, इसका आधा जो भाग है वो भाग है 11th में है। आपने 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा सेट और दूसरा पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, तो आधा भाग आपके पास 11th में है इसका। तो अगर आप लोगों के पास 11th क्लास की प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो फिर आपको इस चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हम इस चैप्टर में थोड़े बहुत 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, बाद में जाके इस चैप्टर पे आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। लास्ट ईयर आप लोगों ने 11th क्लास में सेट के बारे में पढ़ा है, एक सेट क्या होता है और सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, सेट की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, समुच्चय के विषय में या फिर सेट के विषय में आप लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी है। तो अगर आप लोगों के वो सेट को लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं है तो हमने 11th क्लास के लिए एक वीडियो अपलोड की है सेट को लेकर, उसको सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ताकि जितने भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन टॉपिक्स को लेकर जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है आपके पास वो होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं 11th क्लास का कि हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए है तो ए को हम किस प्रकार दिखाएंगे, ए इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, उसमें एलिमेंट दिखाए जाते हैं, ये एक रोस्टर विधि होती है। उसके बाद इसके बाद इसी को लिखने का, सेट को लिखने की एक दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं कि हम सेट में क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को लिखते हैं, किसी एक अवयव को लिखते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसका गुण लिखते हैं। ये हम सारी चीज़ें लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। और भी टॉपिक्स हमने 11th में पढ़े थे कि एक सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, अगर सेट में से कोई एक अवयव निकालूं या फिर सारे अवयव, कोई एक एलिमेंट लेता हूं या फिर सारे एलिमेंट को लेकर मैं एक सेट बनाता हूं,
फिर से रिपीट करता हूँ, किसी सेट में से कुछ अवयव ले लूँ या फिर सभी अवयव ले लूँ, उसको निकालकर जब मैं एक सेट बनाता हूँ उसी को हम बोलते हैं सबसेट। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, किसी सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं। फिर से देखो, किसी सेट के सारे एलिमेंट, जैसे बी सेट है उसके सारे एलिमेंट ए में हैं, तो फिर जो बी है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बी सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं आगे कि कार्तीय गुणज क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मेरे पास सेट एक ए है तो फिर इसका कार्तीय गुणज या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस ए सी। बहुत सिंपल सा है। ए क्रॉस में ए में क्या होगा, जैसे ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट, 3, 1 2 3, तो कार्तीय गुणज क्या आएगा 1, 1, 2, 2, सॉरी 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो इस प्रकार जो एक एलिमेंट बन रहा है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग समझ गए ना, गारंटेड कह रहा हूँ एक्सरसाइज में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो कार्तीय गुणज जो हमारे पास ए क्रॉस ए होगा उसमें आने वाला क्या है, देखो जो एक एलिमेंट बनेगा, एक अवयव बनेगा। एक अवयव क्या बन रहा है, एक अवयव बन रहा है एक युग्म, एक पेयर बन रहा है 1, 1। ये एक अवयव है किसका, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का 1, 1 एक अवयव है, या फिर 1, 2 एक अवयव है। तो एक अवयव में कितने नंबर है, 2। 2 नंबर का मतलब हो गया एक युग्म बना, एक पेयर बनाओ। तो कार्तीय गुणज का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव एक युग्म होता है, एक पेयर होता है। तो जो एक सेट होता है, सेट में क्या है, एक सिंगल नंबर होगा। कार्तीय गुणज की बात कर रहा हूं तो उसमें नंबर का एक पेयर होगा, जिसमें से ध्यान से देखो, जिसमें से पहला जो नंबर होगा, पहला जो नंबर होगा हमारे पास वो पहले सेट का एलिमेंट होगा, और जो दूसरा होगा वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। क्लियर हो गया होगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास क्या है, एक दूसरा सेट ले रहा हूँ मैं, ए 1 2 3, जो बी है वो है 4 5 6। मैंने अलग अलग सेट ले लिए हैं। अब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ, 1, 4, फिर 1, 5, अगला 1, 6। दूसरा अगला एलिमेंट क्या बना, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो हमारे पास देखिए ध्यान से कि जो मैं ए क्रॉस बी कह रहा हूँ उसका एक एलिमेंट में 2 नंबर है, और 2 नंबर का मतलब युग्म, एक युग्म मिल रहा है। और उस युग्म का जो पहला एलिमेंट है, पहला नंबर है वो पहले सेट से है, और दूसरा जो नंबर है वो दूसरे सेट से है। तो ये बात समझ में आ गई आपको क्या, कि हमेशा एक सेट में क्या होगा, एक एलिमेंट एक ही नंबर होगा। लेकिन जब हम ए क्रॉस ए की बात करूँगा, कार्तीय गुणज की बात करूँगा, तो फिर क्या कंडीशन आएगी, उसमें एक युग्म होगा, कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, जिसमें से पहला जो नंबर होगा वो पहले सेट से और दूसरा नंबर दूसरे सेट से होगा। ये भी हम बात कर चुके हैं 11th में। अब मैं आपको 11th का इतना ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये लोग एनसीईआरटी बुक देखिए, उस बुक में आपको क्या मिलने वाला है, उस बुक में देखिए जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो अब आपको संबंध ही नहीं पता है तो फिर क्या आप संबंध के प्रकार पढ़ सकते हैं, पता ही नहीं आपको संबंध क्या होता है। संबंध तब तक नहीं पता होगा जब तक आपको कार्तीय गुणज नहीं पता होगा, कार्तीय गुणज तब तक नहीं पता होगा जब तक आपको सेट पता नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए, उसके बाद कार्तीय गुणज पता होना चाहिए, सबसेट पता होना चाहिए। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद सेट, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणज, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही आपको रिलेशन समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं हमारे 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है। वैसे तो बुक में फर्स्ट टॉपिक नहीं दिया है, सीधे टॉपिक सीधे बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे पहले रिलेशन क्या होता है, एक संबंध होता क्या है। जैसे डेली लाइफ में जब हम संबंध की बात करते हैं, संबंध का मतलब होता है 2 लोग तो चाहिए मुझे संबंध में। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में संबंध के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तभी तो बता पाऊंगा ना कि ये नंबर इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है। 2 नंबर चाहिए मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन बताने के लिए। इसलिए ध्यान रखना कि जब हम बात करेंगे रिलेशन की तो क्या उसमें एक सेट, सिंगल सेट आएगा
या फिर उसका कार्तीय गुणज आएगा। अब 2 नंबर चाहिए और मुझे पता है जब हम सेट की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट अवयव केवल 1 नंबर होता है और जो कार्तीय गुणज होता है उसमें जो अवयव होता है वो एक पेयर होता है, एक युग्म होता है। इसलिए जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है A क्रॉस A से। तो अब आपसे मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर है मेरे पास, सॉरी 2 सेट है A और B, उसका मैंने कार्तीय गुणज निकाल लिया A क्रॉस B। फॉर एग्जाम्पल A मेरे पास है 1 2 3, उसके बाद मैंने B, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 4 5 6। अब मैं A क्रॉस B निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है A क्रॉस B अभी निकाला था, आप लोग इसको स्वयं निकालिए, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जाके वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो जब मैं A क्रॉस A निकालूंगा, A क्रॉस B निकालूंगा तो मेरे पास ये एक सेट बनेगा, सेट बना हुआ है। अब इस सेट में से क्या कर सकता हूँ, कोई एक नंबर उठाऊँ या फिर 2 नंबर उठाऊँ। नंबर का मतलब एलिमेंट, हाँ नंबर का मतलब है यहाँ पे नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंट, चलो नंबर यूज़ नहीं करते हम एलिमेंट ही बोल दे रहे। अवयव, तो एक एलिमेंट क्या है 1,4, ये एक एलिमेंट है जिसमें क्या है 2 नंबर है, अवयव एक है, नंबर कितने होंगे उसमें 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक संबंध एक नया सेट बनाया, एक नया सेट बनाया जिसे मैंने बोला सी क्या बनाया मैंने, उसमें A क्रॉस A के एलिमेंट लिए, तो डेफिनेटली उसमें क्या आएगा, एक युग्म आएगा, एक पेयर आएगा। C क्या है, सबसेट है A क्रॉस A का, A क्रॉस B का, तो इस C को हम रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या, रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध किसी समुच्चय के कार्तीय गुणज, इट मीन्स A क्रॉस B किसी समुच्चय के कार्तीय गुणज का एक सबसेट होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का एक सबसेट है, ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, सबसेट है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ, उसका मैं 2 सेट लिए मैंने, उसका कार्तीय गुणज लिया, तो उसका जो एक सबसेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम रिलेशन कैसे कहेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। संबंध के प्रकार की बात करें, वैसे तो जो इस एक्सरसाइज 1.1 है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के रिलेशन ही हमारे पास यूज़ होने वाले हैं, लेकिन हम रिलेशन के और टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, रिक्त संबंध या फिर एम्प्टी रिलेशन। जो एम्प्टी रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं, नाम से क्लियर है, एम्प्टी है, रिलेशन एक एम्प्टी है। इसका मतलब क्या कि जब मैं 2 नंबरों के बीच रिलेशन लिखूंगा तो उसके बाद मेरे पास कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है A जिसमें नंबर है 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A क्रॉस A ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, A क्रॉस A लिया। तो अब A क्रॉस A लेने के बाद मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या बनेगा, ये इस प्रकार का मेरे पास अवयव आ जाएंगे, मतलब 1,1 1,2 1,3 डॉट डॉट लास्ट क्या आएगा 4,4 आ जाएगा। तो ये मैंने उसका कार्तीय गुणज लिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी एक अवयव या सारे एलिमेंट को उठा के एक सेट बनाता हूँ तो वो मेरे पास क्या लाएगा, रिलेशन। अभी हमने बात की थी, तो मैंने एक क्या किया, एक संबंध लिखा, मैंने लिखा R इक्वल टू R A, B कोलन क्या है, A माइनस B, A माइनस B बड़ा है, इक्वल टू है 9 से, A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब खुद सोचिए, क्या अगर मैं A, B का मान, आपको पता है A किससे होगा, पहले वाले सेट A से ही होगा, B भी A से ही होगा, तो आप इसमें से कोई भी नंबर लिख के देखो, क्या A माइनस B कभी 9 से बड़ा आएगा या 9 के बराबर आएगा, नहीं आ सकता। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इस R रिलेशन में, संबंध R में कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो हमारे पास संबंध कहलाता है वो कहलाता है एम्प्टी। क्लियर हो गया होगा। चलिए, जो सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन है, संबंध का दूसरा प्रकार है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल होता क्या है, मैंने क्या कहा, जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब मैंने एक रिलेशन लिख दिया और उस रिलेशन में क्या बोला मैंने, जितने भी एलिमेंट है A क्रॉस A के वो सारे आ गए। फिर से मैंने एक रिलेशन R लिखा और उसमें मैंने क्या कहा, जो A क्रॉस A है उसके सारे एलिमेंट आ गए, तो वो जो R होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि A क्रॉस A के सारे एलिमेंट आ गए,
सब कुछ आ गया है, इसका मतलब यूनिवर्सल बन गया वो। यूनिवर्सल रिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो एग्जांपल ले रहा हूँ, लास्ट जो टाइप्स था एम्प्टी वाला, उसमें जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ। मैंने ए मान लिया, फिर ए क्रॉस ए निकाला, आपके पास ये एलिमेंट आ गए ए क्रॉस ए के। अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, एक संबंध लिख रहा हूँ। किस प्रकार बोला मैंने, आर इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए माइनस बी है वो क्या है, 0 से बड़ा हुआ 0 के बराबर है। अब आप इस संबंध को देखिए, ए माइनस बी का जो मॉड है 0 से बड़ा है और बराबर है। देखिए इस संबंध को क्या ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, सारे एलिमेंट करेंगे। आप कोई सा भी रख के देखो, 1,1 रखो, 1 ए का मान 1 बी का मान 1, तो 1,1 क्या आएगा, वो सॉरी 1 - 1 क्या आएगा, 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला जो ए होगा वो पहले सेट से होगा और जो आपके पास भी होगा वो दूसरे सेट से होगा। तो 1,2 रखो, ठीक है, तो भी सेटिस्फाई करेगा। 1,2 क्या आएगा, 1 - 2 क्या आ गया, उस संबंध में रखने के बाद -1 आ गया, और -1 का मॉड कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो भी 0 से बड़ा होता है। आप कोई सा भी नंबर रख के देखो, आप 1,3 रखो, 1,3 रखोगे तो क्या आने वाला है, देखो 1,3 मतलब ए का मान 1 बी का मान 3, तो 1,3 का मतलब हो गया 1 - 3। तो 1 - 3 संबंध में मैंने रखा तो आपके पास आया -2, उसका मॉड निकालोगे तो +2 आ जाएगा। हर एक अवयव ए क्रॉस ए का हर एक अवयव क्या कर रहा है, इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास आर होगा उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, ए के जितने भी अवयव है ना, सॉरी ए क्रॉस ए के जितने भी अवयव है, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट इस आर में आ जाएंगे। इसका मतलब सब कुछ आर के पास आ चुका है ए क्रॉस ए का, इसका मतलब वो बहुत बड़ा बन चुका है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल हो गया। तो इस टाइप से हम जोड़ सकते हैं, यूनिवर्सल का मतलब सारे एलिमेंट किसके आ जाए, ए क्रॉस ए के यदि सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो जो हमारे पास संबंध होता है उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया होगा। चलिए ये दो संबंध तो हो गए, अब आगे बात करते हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। 3 टाइप के हमारे पास संबंध दिए हैं, हम एक एक करके इन संबंध की बात करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, वो पहला जो प्रकार है वो है सौतुल्य संबंध या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए जो सौतुल्य संबंध है या फिर इसके बाद जो सम्मित है या फिर संक्रामक है, इन तीनों को ही मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा पहले, उसके बाद जाके हम उसकी परिभाषा बनाएंगे। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उस एग्जाम्पल के बेस पर, उसी के आधार पर हम परिभाषा को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। चलिए बात करते हैं कि जो सौतुल्य संबंध है उसे कैसा सौतुल्य, मतलब किसे हम सौतुल्य संबंध कहेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एक सेट मान लेता हूँ ए, मैंने एक सेट मान लिया ए जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3। अब मैं इसका ए क्रॉस ए निकाल रहा हूँ। ए क्रॉस ए का मतलब मैंने आपको बताया था कार्तीय गुणज, कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल रहा हूँ। ए क्रॉस ए जब मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 और 3,1 3,2 3,3। तो ये मेरे पास बन गया ए क्रॉस ए। अब जो मैंने आपको संबंध की परिभाषा बताई थी, रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, वो ये कही थी कि एक संबंध क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का एक सबसेट ही आर कहलाता है। इसका मतलब मैं एक संबंध बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक संबंध बनाया जिसमें मुझे क्या करना होगा, अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब जो आर में जितने भी अवयव होंगे वो सारे किसके होंगे, ए क्रॉस ए में से ही होने वाले हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आर में कौन कौन से एलिमेंट लिखे, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा 1,1 2,2 3,3। मैंने 3 अवयव लिखे हैं ये, जो किसके हैं, ए क्रॉस ए के हैं। ए क्रॉस ए में है ना, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। इसका मतलब आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसका मतलब आर संबंध होगा। तो मैंने एक संबंध रिलेशन बना दिया है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं। अब जो 1,1 है, 2,2 है, 2,2 है, 3,3 है, इस पे ध्यान से देखिए तो क्या बन रहा है, अब वो क्या एलिमेंट मिलने वाला है, सेम मिल रहे हैं। मतलब सेम का मतलब 1,1 एक जैसे मिल रहे हैं, 2,2 3,3। अब कितने तक मिलने चाहिए, तो सौतुल्य में क्या होगा, पहली चीज़ तो है सेम मिलेंगे, 1,1 2,2 3,3। दूसरा कितने के सेम मिलने चाहिए, कहने का मतलब, तो जो हमारे पास ए है, ए में कितने अवयव, 3, 1 2 और 3, इन 3 के डबल तो मिलने ही चाहिए। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान से, मेरे पास ए में जितने भी अवयव है 3 है, 1 2 और 3 है, इन तीनों के डबल तो मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या क्या मिलना चाहिए, 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 मिलना चाहिए, 3,3 तो मिलना ही चाहिए, इतना तो मिलना चाहिए, और इसके अलावा कुछ और भी मिलेगा चलेगा, लेकिन ये तीनों मिलने ही चाहिए। ये कंडीशन है सौतुल्य की।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आर में इन तीनों के डबल 1,1, 2,2, 3,3 तो मिलने ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मिल जाए फिर भी वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अगर ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आर 1,1 लिखा, 2,2 लिखा और 1,2 लिख दिया। फिर से देखिए 1,1 लिखा है, 2,2 लिखा है और 1,2 लिखा हुआ है, तो क्या ये स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य के लिए क्या मैंने कहा, स्वतुल्य के लिए आप सेट को देखो, जो आपके पास सेट है, सेट ए है मेरे पास, और ए में कितने अवयव, 3, 1, 2 और 3, 2 के डबल तो है, 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन क्या 3, 3 है, 3, 3 नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो जब हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य में क्या होता है, जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट का डबल होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का डबल होना चाहिए। इसका मतलब 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, ये तीनों तो होंगे, इसके अलावा कुछ और भी आ गया जैसे 1,2 आ गया तो भी स्वतुल्य होगा। आगे और समझेंगे जब हम क्वेश्चनों पे करेंगे। क्लियर हो गया होगा इतना? तो अब इसकी परिभाषा क्या बनने वाली है, ध्यान से देखिए। तो जो आर है, आर में क्या होगा, आर में कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, आर में ए होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक ए बोल रहा हूँ स्मॉल ए, प्रत्येक स्मॉल ए एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल ए का होगा। बात समझ में आ गई होगी। उसमें ए मिलेगा आर में, और जो ए होगा ना स्मॉल ए, वो प्रत्येक मतलब प्रत्येक स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी ए में हैं, जितने भी ए के अवयव हैं, उन सब के डबल होने ही चाहिए। समझ में आ गया होगा। सेकेंड बात करते हैं हम सममित की, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, या फिर सममित जो संबंध होता है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, और सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1, 2, 3 मान लिया मैंने ए, उसके बाद ए क्रॉस ए माना, ये भी मैंने इसे मान लिया। अब जो मैं एक संबंध लिखूंगा और मैं उसमें क्या होने चाहिए, ध्यान से देखो, उसमें क्या होने चाहिए, सममित बोलता है, सममित का मतलब बोलता है उल्टे। जैसे ही मैंने कहा, एक मैंने रिलेशन लिखा, संबंध लिखा आर, मैंने उसमें 1,2 लिया, ध्यान से देखना, 1,2 लिया, तो फिर मुझे 2,1 भी लेना होगा। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,1 है तो 1,3 भी होना चाहिए। देखिए आर में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1,1, 2,2, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, और 1,2। फिर से देखिए 1,1, 2,2, 1,2। तो अब 1,1 का उल्टा, प्रत्येक का उल्टा देखना है आपको, 1,1 का उल्टा 1,1 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है। अब लेकिन 1,2 ये तो है, इसका उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है, इसका मतलब ये सममित नहीं होगा। तो सममित की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर a, b है, अगर a, b है तो फिर b, a भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार सममित की जो डेफिनेशन बनेगी, वो संबंध R किस प्रकार का होगा कि यदि क्या है, a, b एलिमेंट किसका होगा, a, b एलिमेंट R का होगा, तो फिर b, a भी एलिमेंट R का होना चाहिए, और a, b जो स्मॉल a, b है वो किसके एलिमेंट होंगे, सेट कैपिटल A के होंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास है संक्रामक, या फिर जो हमारे पास ट्रांजिटिव है, इसकी बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट तो तीनों ही हैं, लेकिन इसको आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कराएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बिल्कुल सही से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये आपका क्लियर हो जाए। चलिए इसकी बात करते हैं। तो आप एग्जाम्पल सेम कॉपी करते हैं, सेम मैंने ले लिया एग्जाम्पल ए, फिर ए क्रॉस ए ले लिया, तो मैंने ए ले लिया, ए क्रॉस ए ले लिया। अब मैं एक संबंध लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, संबंध लिख रहा हूँ, तो संबंध में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1,2। ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट है 1,2, तो अगला जो एलिमेंट होगा ना अवयव, वो पहले वाले के लास्ट से शुरू होना चाहिए। 1,2 है तो लास्ट कौन है, 2 है ना, 2 से शुरू होना चाहिए। अगला अगर 2,1 है, पहला 1,2 है, अगला 2,1 है, ठीक है, तो फिर उसके बाद 1,1 भी होना चाहिए। फिर से देखिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। 1,2 है, 2,1 है, पहले वाले का लास्ट, दूसरे वाले का फर्स्ट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाके हम क्या देखते हैं, अगर ऐसा है पहले वाले का लास्ट, दूसरे वाले का फर्स्ट है, तो हमारे पास अगला जो एलिमेंट होना चाहिए वो पहले वाले का पहला मतलब 1 और दूसरे वाले का लास्ट भी होना ही चाहिए। मतलब 1,2 है
2,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए। समझो इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है कि अगर A, B है और B, C है, कहा ना मैंने कहा कि पहले वाले का लास्ट दूसरे वाले का पहला होना चाहिए। वो कह रहा है A, B है और B, C है, तो A, C भी किसका होना चाहिए? R का होना चाहिए। जो हमारे पास संबंध है उस R का। समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन है इसमें दो स्थिति है। वो बोल रहे हैं A, B है तथा साथ में बोल रहा है कंडीशन दूसरी B, C है, तब जाके A, C चेक करेंगे। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो जाए कि A, B है और B, C है ही नहीं। मैंने कहा सौतुल्य में संक्रामक में, ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करने वाले हैं? कैसे चेक करेंगे कि पहले वाले का लास्ट दूसरे वाले का फर्स्ट होना चाहिए, तब जाके हम चेक करते हैं। मतलब A, B, C भी होना चाहिए। लेकिन अगर A, B है और B, C है ही नहीं, फिर क्या चेक करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? इसे हम संक्रामक ही कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, फिर एक्सरसाइज में और समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, हमारे पास एक ये टेबल बनी हुई है, देखते हैं इसमें से कुछ हमने रिलेशन लिखे हुए हैं। पहला जो रिलेशन है मेरे पास, संबंध है, वो कितना लिखा है मैंने? R = 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3। और मेरे पास जो सेट है वो कितना है? 1, 2, 3। मतलब मेरे पास जो सेट A है उसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो मैंने एक संबंध लिखा। कैसे लिखा? 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3। तो अब देखिए, क्या ये सौतुल्य है? पहले चेक करते हैं। सौतुल्य के लिए क्या कहा था मैंने? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A को देखो सीधे, A में कितने एलिमेंट? 3, उनके डबल है तो सौतुल्य है। क्या उनके डबल है? 1,1 है, 1, 2, 3 एलिमेंट है ना, तो उनके डबल होने चाहिए। मतलब 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। ये तीनों है तो सौतुल्य है। तो ये तीनों तो है, साथ में एक और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 तो होने ही चाहिए, तो ये सौतुल्य है। अब क्या ये सममित है? इसको चेक करते हैं। सममित के लिए क्या कहा था मैंने आपसे? सममित के लिए उल्टा भी होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या है? 1,1। अब 1,1 है, उसका उल्टा क्या होगा? 1,1 होगा, वो भी है, उसी को वही एलिमेंट हो जाएगा वो। उसके बाद 2,2, 2,2 का उल्टा 2,2, वो है। 3,3, 3,3 का उल्टा है। लास्ट में कितना है? 1,3। अब 1,3 है तो क्या इसका उल्टा है? 3,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित नहीं होगा। जो है उसका उल्टा भी होना चाहिए, ये सममित नहीं होगा। लास्ट संक्रामक के लिए क्या कहा था? सबसे इंपॉर्टेंट, संक्रामक के लिए क्या कहा था मैंने? कि अगर पहला है, दूसरा है, तब जाके तीसरा चेक करते हैं। AB है, BC है, तब जाके चेक करो AC है कि नहीं। AC है तो संक्रामक है, नहीं है तो नहीं है। तो पहला चेक करते हैं 1,1। अगला कितने से स्टार्ट होना चाहिए? 1,1 है ना, तो अगला 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट है कोई? बिल्कुल है, लास्ट वाला 1,3। तो 1,1, 1,3, फिर पहले और लास्ट को पकड़ो, 1,3, 1,3 भी है, बिल्कुल है, लास्ट में 1,3। तो ये क्या है? पहले वाले की वजह से तो संक्रामक है। दूसरे वाले की वजह से देखो 2,2, अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए, है कोई स्टार्ट? नहीं है, तो उसकी वजह से संक्रामक होगा। AB है, BC है ही नहीं, तो हम क्या चेक करें? इसलिए संक्रामक हो गए। अगला 3,3, 3,3 की वजह से अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट है, बिल्कुल है। अब लास्ट वाला देखना, ठीक है, 3,3, अगला 3 से स्टार्ट है, कोई नहीं है, इसे छोड़ दो, इसकी वजह से संक्रामक होगा ही। लास्ट वाला देखो 1,3, अब अगला 3 से स्टार्ट है, बिल्कुल है, 3,3 है, तो पहला और लास्ट को लो, 1,3 भी है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये हमारे पास संक्रामक भी होगा। तो ये क्या है? सौतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन ये सौतुल्य है, संक्रामक है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, और सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास R = कितना है? 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। अब चेक करते हैं क्या ये सौतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। बात करते हैं पहले को। तो पहले क्या है? सौतुल्य। सौतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपसे सीधे सीधे कहा है, आप सेट को देखो। सेट क्या है? 1, 2, 3 एलिमेंट है, क्या तीनों के डबल है? 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है। इसका मतलब ये सौतुल्य नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं आएगी।
अगली बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए मैंने आपसे कहा था उल्टा होना चाहिए, तो 1,1 इसका उल्टा 1,1 है, 2,2 इसका उल्टा 2,2 भी है। अगला 1,2 इसका उल्टा 2,1 भी है, इसका मतलब ये सममित होगा। लास्ट बात करते हैं संक्रामक की या फिर ट्रांजिटिव की। अब इसमें क्या है चेक करते हैं। पहला 1,1 अगला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1,1 अगला देखो 1 से स्टार्ट कौन सा है 1,2 ना, तो 1,2 तो पहला और लास्ट 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 है, ये तो इस अवयव की वजह से संक्रामक है। अगली बात करते हैं 2,2 अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट कौन है 2,1 2,2 2,1 अगला 2,1 पहला और लास्ट को देखो 2,1 भी है, इसका मतलब इस अवयव की वजह से भी ये क्या होगा, ये संक्रामक होगा। अगला देखते हैं 1,2 अगला 2 से स्टार्ट है कोई, बिल्कुल है 2,2 2,2 इसका मतलब 1,2 होना चाहिए, वो है। लास्ट वाला चेक करते हैं 2,1 अगला 1 से स्टार्ट है, बिल्कुल है 1,1 तो 2,1 1,1 तो 2,1 भी होना चाहिए जो है, इसका मतलब ये संक्रामक भी होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हमने प्रैक्टिस की है कि कुछ एग्जाम्पल लेकर, आगे हम एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इसे दोबारा से जितना भी मैंने लिखा है, ठीक है, वैसे आपको नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स में काफ़ी अच्छा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग उससे नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है नोट्स में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द कॉन्सेप्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको मैथ्स के सभी चैप्टर की प्रत्येक एक्सरसाइज के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो उस ग्रुप का, टेलीग्राम के उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना स्वयं से नोट्स बनाइए, आप अपने आप भी नोट्स बना सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।